हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं खुद भी बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज़ इश्क। और हम सुन रहे हैं अभी इशिता एंड निक्की की लव स्टोरी पार्ट 25। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये पार्ट। हम यहाँ देखते हैं कि एनिवर्सरी पार्टी एक 7 स्टार होटल में रखी गई थी, जो शहर का नंबर 1 टॉप नॉच होटल था। सारे लोग रेडी होकर वहाँ पहुँच जाते हैं सिवाय निक्की के, क्योंकि उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली थी, इसलिए वो कहीं नहीं जाती। वो जब होटल में एंट्री करती है, सारे लोग उसे ही देख रहे थे, खतरनाक लुक और खतरनाक वाइब के साथ। जो आ रहा था ब्लैक साड़ी विथ ब्लैक मास्क, बाल खुले हुए, अगल बगल और पीछे गार्ड्स थे, हाई हील्स जो उन भीड़ में भी आवाज़ कर रही थी। सारे लड़के तो उसे पाने की नज़र से देख रहे थे। वो स्टेज पे जाती है और अपना मास्क उतारकर अपने एक गार्ड्स को दे देती है। सारे लोग उसके खूबसूरत चेहरे को देख रहे थे, पर वो तन्वी जी और देव जी को केक काटने को कहती है। थोड़ी देर यूं ही पार्टी रहने के बाद उसे एक कॉल आता है। वो होटल से बाहर आकर बात करने लगती है। वहीं एक लड़का दूसरे लड़के से बात कर रहा था। एक लड़के की आवाज़ निक्की को जानी पहचानी सी लगती है। पहला लड़का कहता है, बहुत तड़पा लिया साली ने, आज मज़ा आएगा। इस ड्रग्स के असर से होते ही वो अपने सारे कपड़े उतार फेंकेगी। जैसे ही निक्की को इस बात का जैसी भनक होता ना, तो वहीं पे वो दूसरा लड़का, मज़ा आएगा यार, आज बहुत तड़पाया है साली ने, पर पहले एंजॉय मैं करूँगा। पहला लड़का कहता है, अरे पूरी रात मज़े करेंगे भाई, 2 लोगों को और बुलाया है, आज उस लड़की की सारी गर्मी उतार देंगे। दूसरा लड़का कहता है, मज़ा आएगा, चल अब। निक्की जो ये सब सुन रही थी, उसे इन पे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर फ़िलहाल वो कुछ सोचती नहीं है कि उस लड़की को बचाया जाए। वो कार से अपनी गन को लेती है और गन छिपाते हुए उनके पीछे चल पड़ती है। वो लड़के एक होटल में जाके घुस जाते हैं। छोटा सा होटल, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। साइड में एक ठेला था, जिस पे एक साइड जूस और दूसरे साइड स्ट्रीट फूड मिल रहा था। वो दोनों एक लड़की के पास बैठ जाते हैं। वो लड़की उठती है और कुछ ऑर्डर करने लगती है। उतने में ही पहला लड़का उसके ड्रिंक में कुछ मिला देता है। निक्की ये सब देख ही रही थी। अब तक वो किसी का भी चेहरा नहीं देखी थी, क्योंकि डिस्को लाइट सस्ता वाला लगा हुआ था, जिससे वो बार का जो वाइब दे रहा था वही ऑन था, जिससे किसी का फेस नहीं दिख रहा था। निक्की को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो धीरे धीरे अपने बैक साइड मुड़ के देखती है, तो वो उसी के गार्ड्स थे जो उसके पीछे पीछे आ गए थे। निक्की अपने सर को पीट लेती है। निक्की उनको समझाती है कि उन दोनों लड़कों को उठाकर माफिया पैलेस ले जाना। वो लड़की, अब तक वो ड्रिंक पी चुकी थी। निक्की के गार्ड्स अपने काम के ईमानदार और आज्ञापूर्ण गार्ड्स बनकर बिना समय गंवाए दोनों लड़कों को गोद में उठाकर गाड़ी में डाल लेते हैं। अपने गार्ड्स की हरकत को देखकर निक्की, कैसे गार्ड्स रखे हैं पापा ने, पूरी बात सुनते ही नहीं है। निक्की उस लड़की के पास जाती है जो अभी भी बैठी हुई थी। वो टेबल पर सर रखकर आंख बंद कर लेती है, क्योंकि उसे कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी, शायद ड्रग्स के कारण। उसके चेहरे पर उसके बाल आ रहे थे। निक्की अपने हाथ आगे करके उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हटाती है। उसके सामने फिर से उसकी बीती यादें आ जाती है। फिर से उसकी आंखें नम हो जाती है। ये सत्या थी, निक्की जिसकी आंखें धीरे धीरे नम होने लगी थी। उसका दिल ये सोच के कांप जाता है कि अगर आज वो अपनी ईशू को नहीं बचाती तो वो खुद को फेस कैसे करती। निक्की उसे सहारा देकर उठाती है और उसी होटल का बेस्ट रूम बुक कर सत्या को उस कमरे में ले जाती है। सत्या, जिस पे ड्रग्स का असर होने लगा था, धीरे धीरे वो नींद में ही बोल रही थी कि मुझे गर्मी लग रही है, बस इतना ही बोल रही थी। निक्की कहती है, क्या करूँ मैं, इस पे तो ड्रग्स का असर हो रहा है। अगर मैं इसके पास गई तो सुबह ये मुझे मार डालेगी। एक काम करती हूँ, इसके कपड़े उतार देती हूँ। निक्की उसके पास जाकर उसके चेहरे को देखती है, जो गर्मी से पूरा पसीना पसीना हो रखा था। उसके वो होठ जो पसीने की
बूंद से गीले गीले, और उसको उस समय उसके होठ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। उसके गर्दन पे आ रहे पसीने से सत्या को काफ़ी हॉट बना रहे थे। और निक्की आउट ऑफ कंट्रोल, निक्की अपने दिमाग को इस सब चीज़ों से बाहर लाती है। उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है। 1 2 3 जैसे ही वो बटन खोलती है, उसे सत्या के जो क्लीवेज है वो दिखने लगती है। वो अपने सलाइवा को गटकते हुए अपनी पलकें झपका कर चौथे बटन जैसे ही खोलती, सत्या के सीने पे कुछ खरोच के निशान बने हुए उसको मिलते हैं, जिसे देखकर निक्की के चेहरे पे मुस्कान और आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा क्या देख लिया? उसके होठ अपने आप उस खरोच पे चले जाते हैं। निक्की के गर्म होठ जैसे ही सत्या अपने सीने पे महसूस करती है, उसके गर्म होठ भी उसे वो ठंडे लगने लगते हैं। सत्या के मुंह से अचानक ही निकल जाता है। वो नींद में दर्द के मारे चिल्ला जाती है। उसके मुंह से निकलता है आ। निक्की ये सुन के मुस्कुराती है। उसके बाद वो उसके सारे कपड़े क्लोथ्स को उतार कर नीचे फेंक देती है और उसे कंबल उड़ाकर छोड़ देती है। सुबह में जब सत्या सो रही थी, उसके कान में एफएम की आवाज़ आती है उसके कान में। वो उठ के देखती है तो निक्की एफएम में गाने सुन रही थी और आज खुश भी लग रही थी। पहले तो सत्या उसे देखकर मुस्कुराती है, फिर वो चारों तरफ देखती है। यह उसका रूम नहीं था। फिर उसे फील होता है कि उसकी बॉडी पे एक भी क्लॉथ नहीं है। वो कंबल उठाकर देखती है, उसकी बॉडी पर एक भी क्लॉथ नहीं था। वो तुरंत कंबल को अपनी बॉडी से चिपका लेती है। वो निक्की को देखती है। निक्की उसे आंख मार देती है। यहाँ पर हम देखते हैं सत्या बड़ी टेढ़ी नज़रों से उसे देखती है। खुद से ही अपने मन में सोचती है, इसने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं, पर जिस तरीके से ये मुस्कुरा रही है देख के तो ऐसा ही लग रहा है जैसे इसने कुछ किया है। निक्की वहाँ पर, वैसे भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया है तुम्हें। सत्या कहती, क्या किया मैम आपने मेरे साथ, और मेरे कपड़े कहाँ हैं, मैं यहाँ कैसे आई? निक्की एफएम बंद करके उसके पास जाती है। सत्या जो उसको आता हुआ देखकर खुद को और अच्छे से कंबल में छुपा लेती है। निक्की, वैसे कुछ बचा नहीं है जो मुझसे छुपा रही हो। तो सत्या कहती है, सेमलेश गर्ल। निक्की कहती है, हाँ सेमलेश तो मैं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए। सत्या कहती है, व्हाट, क्या मतलब है आपका? निक्की कहती है, आई एम जस्ट जोकिंग। वैसे तुम उन लड़कों के साथ क्या कर रही थी? सत्या को अब निक्की के कहने पे कल की सारी रात की बातें याद आने लगती है। सत्या कहती है, याद आया, कल मैं अभिषेक से मिलने यहाँ आई थी पर वो नहीं आया तो उसके फ्रेंड्स मिल गए। निक्की उसे सब बताती है और उसके कपड़े देकर बाहर निकल जाती है। सत्या कपड़े पहनकर बाहर आती है। सत्या निक्की को बड़े प्यार से बोलती, थैंक यू मैम मेरी जान बचाने के लिए। निक्की कहती है, तुमने मेरी मदद की, मैंने तुम्हारा हिसाब बराबर करा, और अब मुझे मैम बोलना बंद करो। मेरा नाम निक्की है तो मुझे निक्की बोल सकती हो। सत्या कहती है, ओके निक्की। निक्की का दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है। ऐसा लग रहा था ना जाने कितने दिनों बाद उसने अपना नाम किसी के मुंह से सुन लिया था। और था भी ऐसा ही। उसके कान तरस गए थे इशिता की आवाज़ सुनने को, पर दिल कहीं ना कहीं उसे ये समझा रहा था कि ये तुम्हारी इशू नहीं है। निक्की कहती है, चलो मैं तुम्हें कैफ़े छोड़ दूँ। सत्या कहती है, नो थैंक्स, मैं चली जाऊँगी। निक्की कहती है, अभी तो हम फ्रेंड्स हुए ना, तो एक फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए। चलो कार में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। सत्या कहती है, ओके। सत्या कार में बैठ जाती है। दोनों पीछे वाले सीट पे बैठे हुए थे। ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। सत्या जो खिड़की से बाहर ही देख रही थी, निक्की उसे ही देख रही थी। सत्या को लगता है निक्की उसे देख रही है तो वो निक्की की ओर टर्न करती है और देखने लगती है, पर निक्की दूसरी तरफ मुड़ जाती है। सत्या कहती है, निक्की आई नो कि तुम्हें मुझे देखकर किसी की याद आती है, पर मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम समझ रही हो। निक्की कुछ नहीं बोलती। वो उधर ही देख रही थी, बाहर की तरफ ही देख रही थी। उसकी आंखों में हल्का गुस्सा और हल्के हल्के आंसू भी आने लगे थे। सत्या उसकी हरकतों को देख रही थी। निक्की किसी को कॉल करती है। निक्की गुस्से में बोलती है, मिस्टर चिराग, वो दोनों किसी भी हाल में ज़िंदा नहीं बचने चाहिए। उन्हें तड़पा तड़पा के मारना, समझे?
इतना बोल के वो फ़ोन को कट कर देती है। सत्या जो उसके चेहरे को देख रही थी, जो काफ़ी गुस्से में लाल हो गया था। थोड़ी देर बाद निक्की सत्या को कैफ़े के बाहर उतार देती है। सत्या कुछ बोलती उससे पहले ही कार स्टार्ट हो जाती है। निक्की की कार जाकर सुनसान जगह पर रुकती है। निक्की वहीं पर बैठ जाती है। वो कुछ सोच रही थी, अचानक आंखों में उसके आंसू आ जाते हैं। निक्की खुद से ही कहती है, जिसे बचाने के लिए मैंने तुम्हें मारना चाहा, आज वो भी नहीं है मेरे पास, और आज तुम भी नहीं हो। क्यों इशू? मैं तुम्हारे कातिलों को भी अब तक ढूंढ नहीं पाई। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। उसकी आंखों से इतना कहकर, जैसे ही वो ये कहती है उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी उसे आयशा का कॉल आता है। वो रिसीव करती है। निक्की कहती है हेलो। आयशा कहती है हाँ। वो 1 मिनट, तुम रो रही हो क्या? कुछ हुआ है क्या? तुम अभी हो कहाँ? निक्की कहती है रिलैक्स, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बस घर ही आ रही हूँ। राठौड़ विला में, यहाँ पर हम देखते हैं राठौड़ विला। सैम जो गुस्से में सारा सामान इधर से उधर फेंक रही थी, जिस वजह से उसके हाथों से खून भी बह रहा था। आयशा कमरे में आती है और कमरे का हालत देखकर लग रहा था अभी अभी कोई तूफान आया था। आयशा कहती है क्या है ये? फिर उसके हाथों को देखकर, ओह गॉड, कितनी चोट लग गई तुम्हें। उसके हाथों को पकड़कर उसे बेड पे बैठाती है और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आकर उसमें से कॉटन निकालकर ब्लड साफ़ कर रही थी। सैम जिसकी सांसें अभी अभी भी बहुत लंबी लंबी और बहुत तेज़ चल रही थी गुस्से के कारण। सैम गुस्से में कहती है चोट तो दिल पे लगी है। मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो गया, एक सबूत तक हमें नहीं मिला है। आयशा कहती है तो ऐसे करने से मिल जाएगा। सैम अगर रास्ता खो गए हो तो शुरुआत वहीं से करो जहाँ से शुरू किया था, खुद रास्ता याद आ जाएगा। आयशा के कहने पर सैम कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है। तभी सैम का दिमाग खटक जाता है। आयशा जो ब्लड साफ़ कर रही थी, सैम यू आर राइट, एक कड़ी जो है वो अलग है, उसे जोड़ दे तो शायद एक राज खुल जाएगा। आयशा कहती कौन सी कड़ी जोड़ने की ज़रूरत क्या है, उसके साथ राइस खाने में मज़ा आता है। सैम कहती है भगवान, अब जब अकल बट रहे थे तब तुम कहाँ थी? आयशा कहती तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। सैम कहती हो देखो, उस दिन जब सब परेशान थे, इशिता नहीं मिल रही थी, एक शख्स ये जानते हुए भी अपने काम में लगा हुआ था, पर बाद में पता लगने पर क्या पता चला कि वो तो काम पे आया ही नहीं, तो वो गया कहाँ? आयशा कहती तुमने सही कहा, जब शक्ति वापस आई थी तब घबराई हुई लग रही थी, कुछ तो है जो वो छुपा रही है। सैम कहती है और कहीं वही हमें वही हमें पता लगाना है कि एक्चुअली में है क्या। आयशा और सैम जो निक्की का वेट कर रहे थे हॉल में बैठे हुए। आयशा जो फ़ोन चला रही थी, सैम जो फ़ोन का कैमरा ऑन कर कैमरे के ज़रिए उसे देख रही थी। वो कैमरा को जूम करती है और उसके रेड लिप्स को देखने लगती है, जिसे आयशा अपने दांतों से बाइट कर रही थी और अपने फिंगर से टच कर रही थी। सैम जो ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। आयशा एक नज़र उठाकर सैम को देखती है, जो अब उसके ही वीडियो को देख रही थी। वो धीरे धीरे और स्लोली उसके पास जाकर उसके पीछे खड़ी हो जाती है और उसके फ़ोन में देखने लगती है। आयशा कहती है खूबसूरत है ना? सैम कहती है उसके वीडियो को देखकर कहती है बहुत खूबसूरत है। सैम को अपने जवाब का रियलाइजेशन होता है कि कोई उसके पीछे है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो आयशा पीछे ही खड़ी थी। सैम फ़ोन बंद करके बैठ जाती है। आयशा ये देखकर मुस्कुराती है और उसके बगल में आकर बैठ जाती है। अपना फ़ोन का कैमरा ऑन करके सैम के गालों पे किस कर देती है। सैम जो सिर्फ उसे ही देखती रहती है और ऐसे ही आयशा फ़ोटो क्लिक कर लेती है। आयशा कहती है फ़ोटो लेनी ही है तो अच्छे से लो ना, सिर्फ फ़ोटो के ही क्यों, पूरा बॉडी की लो। सैम उसे कमर से पकड़ते हुए अपने सीने से सटा लेती है और उसके दोनों गालों पे किस करके उसके फेस को देखने लगती है। आयशा जो उसकी आंखों में देख रही थी, वो वही सेम टू सेम भी उसी को देख रही थी। सेम आयशा के लिप्स की ओर बढ़ने लगती है, वहीं आयशा भी
धीरे धीरे दोनों के लिप्स करीब आ रहे थे, दोनों के लिप्स हल्के से टच होने ही वाले थे कि तभी धप से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो लोग जब गेट की ओर देखते तो निक्की जो फर्श पर गिरी हुई थी, उठने की कोशिश कर रही थी। वो दोनों ये देखकर उसे उठाने के लिए जाते हैं। सैम कहती है, निक्की तुमने ड्रिंक की है? आयशा कहती है, कितनी बदबू आ रही है, क्या ज़रूरत थी इतना पीने की? निक्की कहती है, ईशू आई लव यू, प्लीज़ मत जाओ मुझे छोड़कर। सैम और आयशा उसे ऐसे बर्ताव करता और अपने आप में ही बड़बड़ाता हुआ देखकर उसे उठाकर कमरे में ले जाने लगते हैं। निक्की जो गुनगुना रही थी, निक्की कहती है, मेरा पहला जुनून तू, मेरा पहला जुनून, इश्क आखिरी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू। ऐसे बोलती बोलती वो वहीं पर सो जाती है। सैम और आयशा उसे बेड पर लेटा देते हैं और उसे कंबल उड़ाकर गेट लॉक करके बाहर आ जाते हैं। सुबह में जब निक्की सो के उठती है, उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। दर्द से उसका सर फटा जा रहा था। तन्वी जी उसके बोलने से पहले ही कॉफ़ी लेकर कमरे में पहुंच जाती है। निक्की कहती है, थैंक्स माँ। निक्की कॉफ़ी का एक सिप लेती है। तन्वी जी जो उसके बगल में ही बेड पर बैठी हुई थी, तन्वी जी कहती है, बेटा तुमसे कुछ मांगूँ तो तुम दोगी? निक्की जो अपनी कॉफ़ी पी रही थी, एक सिप लेकर कॉफ़ी का मग टेबल पर रख देती है। निक्की कहती है, आप मांग के तो देखिए, मैं वो आपके कदमों में लाकर रख दूँगी। तन्वी जी उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर उसके हाथों को सहलाती है बहुत प्यार से। तन्वी जी कहती है, पहले वादा करो कि मैं जो मांगूंगी वो जो मैं तुमसे मांगूंगी तुम मुझे उसको मना नहीं करोगी। निक्की कहती है, आप मांगिए, मैं आपको ला कर दूँगी। तन्वी जी कहती है, नहीं पहले तुम वादा करो। निक्की कहती है, अच्छा ठीक है मैं वादा करती हूँ। तन्वी जी कहती है, पक्का ना? निक्की कहती है, हाँ माँ पक्का। तन्वी जी कहती है, तुम दूसरी शादी कर लो। निक्की उनके हाथ से अपना हाथ पीछे खींचते हुए उन्हें देखने लगती है, पर उससे पहले तन्वी जी उसका हाथ अपने सर पर रख देती है। तन्वी जी कहती है, ना मत कहना, इशी के चले जाने के बाद तुम में मैंने अपनी इशी को देखा है, प्लीज़ मान जाओ। निक्की उन्हें देख रही थी। उनके दिल में ना जाने क्यों अभी दर्द हो रहा था और एक डर भी था। उसे लग रहा था कि अब वो खुद को खो देगी। जब आप किसी से मोहब्बत करते हो तो आप उसके हो जाते हो, और जब उसके अलावा किसी और का होना हो तो वो सफ़र होता है खुद को खो देने का। निक्की के सामने अब इशिता के साथ बिताए हुए हर पल शुरू से अंत तक याद आने लगते। निक्की वो कहती है, मैं करूँगी शादी। तन्वी जी कहती है, सच? निक्की कहती है, आप जिससे भी मेरी शादी करवाओगे मैं उससे शादी कर लूँगी। तन्वी जी कहती है, उसके सर पे हाथ फेरती है और बाहर चली जाती है। निक्की रेडी होकर आज राठौड़ इंडस्ट्री जाती है, जहाँ आशी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी थी। निक्की आशी के केबिन में जाकर बैठ जाती है और उसका वेट करने लगती है। आशी 2 घंटे बाद केबिन में आती है। आशी कहती है, भाभी आप कब आई? मियाँ की तरफ देखकर, भाभी आई है और तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं। निक्की कहती है, रिलैक्स आशी, मैंने ही मना किया था। आशी कहती है, बताइए भाभी आप क्या खाएंगी और क्या पिएंगी? निक्की कहती है, नहीं मैं यहाँ एक काम से आई थी। आशी कहती है, हाँ बताइए ना भाभी। निक्की कहती है, वो किया और मियाँ को देखती है, फिर सोचती है कि ये तो अपने ही है। वो इशिता जिस दिन गायब हुई थी उस दिन उसके अकाउंट से पूरे 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था। क्या कोई डील हुआ था या कुछ और चीज़ हुई थी? आशी उसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, पर हाँ वो किसी डॉक्टर को हुआ था। निक्की कहती है, खुद अपने मन में सोचती बोलती है, डॉक्टर को 1 करोड़ किस लिए? तो निक्की वो कहती है, ओके मैं चलती हूँ। आशी कहती है, भाभी आप कहाँ जा रही है? निक्की कहती है, वो माफिया पैलेस। क्यों, कुछ काम था? आशी कहती है, हाँ वो ये सारे न्यू मॉल का डिज़ाइन है। मॉल की ओपनिंग कल हुई है, पर वहाँ के ओनर को कुछ डिज़ाइंस चेंज करवाने हैं, तो आप ये वहाँ चली जाती। मैं वहाँ जाती, पर एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। निक्की कहती है, ठीक है तुम मुझे फ़ाइल दे दो। आशी वो फ़ाइल निक्की को दे देती है।
निक्की वो फाइल लेकर आशी कहती है भाभी पेमेंट ले लेना पूरे 200 करोड़ रुपए। निक्की कहती है ठीक है। आशी कहती है किया तुम भाभी के साथ चली जाओ। निक्की कहती है ओके मैम। सो गाइस, आज का मैं पार्ट यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको जो आज का पार्ट है वो बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। तो आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर।